प्रेम करें श्री राम से, प्रेम करें श्री राम से, फिर देखे संसार। राम नाम ही ले चले, प्रेम नदी के पार। राम नाम ही ले चले, प्रेम नदी के पार। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के चंद भाग 64 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। जब भरत जी अपने समाज सहित कादमगिरी में पहुंचे तो वहां कुल और भीलू ने उन्हें उत्तम कंद मूल फल शहद आदि खाने को दिया और उनकी हर प्रकार से सेवा की। तो सभी अयोध्यावासी प्रसन्न होकर उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने के ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होकर वन में विचरते हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं और इधर सीता जी जितनी उनकी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सब सासुओं की आदर पूर्वक एक जैसी सेवा करती हैं। श्री राम जी के अलावा इस भेद को अन्य किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं श्री सीता जी की माया में निहित हैं। जितनी भी मायाएं इस संसार में हैं, कौन कौन सी मायाएं? देव देवी माया, दैत्य माया, निशाचरी माया, त्रिदेव माया आदि आदि सब इन्हीं के माया के अंतर्गत हैं। संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सब सीता जी की माया के रचे हुए हैं। ये आदि शक्ति हैं। इस प्रकार सीता जी सभी सासुओं को अपनी सेवा से वश में कर लेती हैं और उन्होंने सुख पाकर सीता जी को शिक्षा और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी अब खूब पछता रही हैं। वह पृथ्वी और यमराज से याचना करती हैं कि उन्हें शीघ्र छुटकारा मिले, लेकिन धरती फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। कहने का भाव यह है कि राम विमुख के लिए पृथ्वी का फटना और मृत्यु के मिलने की कौन कहे। यदि राम विमुख व्यक्ति नरक में भी छिपने की जगह कबूल करे तो नरक में भी उसे ठौर नहीं मिलेगी। नरकवासी भी उससे घृणा करेंगे। वे भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे पापी हमारे यहाँ आए। कहने का सरल अर्थ यह है कि इससे राम विमुख की अधमता की पराकाष्ठा बतलाई गई है। लोगों के मन में संदेह हो रहा है
कि हे विधाता, श्री राम का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में ही भूख लगती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के बहाने काल ने कुचाल की। जैसे धान पकते ही इति का भय आ उपस्थित हो। राज्याभिषेक होने की पूर्ण तैयारी, धान का पकना है। कल फसल कटेगी, आज ईत की बाधा हो गई। वैसे ही कल तिलक होता, एक दिन पहले संध्या में काल ने कुचाल कर दी और सब धान नष्ट कर दिया। जैसे इति 6 प्रकार की होती हैं, वैसे भी यहाँ 6 इतियां गिनाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? देवता, सरस्वती, मंथरा, कैकेयी और 2 वरदान, जिससे एक को भरत को राज्य मिला और दूसरे से राम को वनवास। ये 6 इतियां यहाँ बताई गई हैं। अब भरत जी सोचते हैं कि श्री राम जी का राज तिलक किस प्रकार हो। मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। गुरु जी की आज्ञा मानकर अवश्य लौटेंगे, पर मुनि श्री राम की रुचि के प्रतिकूल कुछ भी न कहेंगे। यह भरत जी सोच रहे। माता कौशल्या के कहने से श्री राम लौट तो सकते हैं, पर राम को पैदा करने वाली माता क्या कभी हठ करेगी? मुझ जैसे सेवक की तो बात ही क्या, उसमें भी कुसमई का फेर है, विधाता उल्टे। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई और भरत जी प्रातःकाल स्नान कर और प्रभु श्री राम को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभासद आकर जुट गए। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले, सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम का अवतार ही जगत कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले तथा दुष्टों का नाश करने वाले। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो तो वही उपाय किया जाए। मुनि वशिष्ठ जी की बात सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं सूझता कि क्या उत्तर दें। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी आशीष ही ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया था। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया और वे बोले, हे तात, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते। अतः तुम दोनों भाई
वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री राम को लौटा दिया जाए। गुरु जी की यह बात सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए और भरत जी कहने लगे, मैं आजीवन वन में रहूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं हो सकता। भरत जी की बात मुनि वशिष्ठ जी को बड़ी अच्छी लगी। वे समाज सहित श्री राम के पास आए तो श्री राम ने प्रणाम कर उन्हें उत्तम आसन दिया। तब गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, आप सबके हृदय में बसते हैं, जिसमें सबका हित हो वही उपाय बतलाइए। दुखी होकर श्री राम जी बोले, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ है। आप जिसको जैसा कहेंगे वह वैसी ही आज्ञा का पालन करेगा। आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है कि विश्व भर में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री राम जी चुप हो गए। तब गुरु जी की आज्ञा पाकर भरत बोले, मुझ पर श्री राम की विशेष कृपा और स्नेह है, परंतु विधाता मेरा दुलार सह न सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज का मरना और माताजी की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर भी मैं जीता रहा। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहां आकर सब कुछ आंखों से देख लिया। भरत जी के व्याकुल और दुख भरे वचनों को सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया। तब श्री राम जी ने कहा, हे तात, तुम व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे विचार में तुम तीनों कालों में और तीनों लोगों के सब पुण्यात्माओं से ऊपर हो। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाने वालों का यह लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप और अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा लोक परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, किंतु हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही वे भाग जाते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते। यद्यपि पशु पक्षियों में हमारी तरह ज्ञान नहीं होता, फिर भी उन्हें प्रेम की पहचान है।
कहने का भाव यह है कि पशु पक्षी से भी हम गए गुजरे नहीं हैं। प्रेम न होता तो हम भी क्यों यहाँ बने रहते। तुम्हारा आगमन सुनकर कहीं और न चले जाते। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं। जी में बड़ा असमंजस हो रहा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेमपन के रखने के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते समय मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो मैं अवश्य मेव वही करना चाहता हूं। यह सुनकर सारा समाज प्रसन्न हो गया। और उधर यह सुनकर देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब तो बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है। तब वे मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। फिर वे विचार करके कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के भक्ति के वश में हैं। पहले देवताओं ने बहुत दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। अतः हे देवताओं, सब लोग अपने अपने हृदय में भरत जी का प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा करोड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी तो सहज स्वभाव से उनके पूर्ण रूप से बस में है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच विचार सुनकर प्रभु श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। तदंतर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, अब मैं क्या कहूं। मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। मैं तो मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक श्री राम जी ने मुझे बचा लिया। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख और न किसी के विमुख है। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी सारी चिंताओं का स्वतः ही नाश हो जाता है। हे स्वामी, अब मेरे मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे नाथ, आपके अयोध्या लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में ही हमारा कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ वन में रहूंगा। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएंगे और हे नाथ, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर,
जिस प्रकार मन प्रसन्न हो वही कीजिए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह मौन स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत वहां पर आए। यह देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुई। वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। तो दूत बोले, हे स्वामी, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ न सूझ पड़ा। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब राजा ने धैर्य धरकर और हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचरों को अयोध्या भेजा, ताकि श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लग सके। जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले तो दूतों ने वापस जाकर जब भरत जी के बारे में बताया तो सभी उसे सुनकर स्नेह से व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने अच्छे योद्धाओं को बुलाया। घर, नगर और देश को रक्षकों के हवाले छोड़कर वे उसी समय यहाँ के लिए चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तो हे नाथ, उन्होंने हमें खबर लेने को भेजा। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच में पड़ गए। कुटिल कैकई मन ही मन ग्लानि से गली जाती हैं। किससे कहें और किसको दोष दें। स्त्री पुरुष यह सोचकर मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि फिर कुछ दिन रहना होगा। दूसरे दिन सभी स्नान करने लगे। स्नान करके सब लोग गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। फिर श्री विष्णु की पूजा करके प्रार्थना करते हैं कि श्री राम राजा हों, श्री जानकी रानी हों और श्री राम जी श्री भरत जी को युवराज बनाए और श्री राम जी के राजा रहते श्री अयोध्या जी में ही हमारी मृत्यु हो। सब यही वरदान मांगते हैं। अवधवासियों की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने वैराग्य और योग की निंदा करते। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। सुंदर प्रसन्न मुख, सुंदर नेत्र और सरल स्वभाव है। श्री राम जी के गुणों को कहते कहते सब प्रेम में भर गए और सभी अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही श्री जनक महाराज को आते हुए सुनकर श्री राम सहित सभी समाज आदर पूर्वक उत्साहित हो शीघ्रता से उठ जाते। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लिए रघुनाथ जी आगे चले। जूं ही जनक राज ने गिरि श्रेष्ठ कामदनाथ का दर्शन पाया, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलने लगे। श्री राम के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट जरा भी नहीं हुई। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं।
जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी उनके साथ आए ऋषियों को प्रणाम करने लगे। फिर भाइयों सहित श्री राम राजा जनक जी से मिले और उन्हें समाज सहित आश्रम में लिवा चले। श्री राम का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इसी नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम यानी कि मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन में विचरने वाले कोल भील ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ज्ञान न रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। तुलसीदास जी ने अति भावपूर्ण भाव से इस मनोहारी छंद में इसी बात का वर्णन किया है। आइए इसका गायन करते हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दैं दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसीन समरथ को जो तरी, सकै सरित स्नेह की। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। तुलसीदास जी कहते हैं कि शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष व्याकुल होकर सोच रहे हैं। क्यों व्याकुल हैं भाई? अब यही कि न जाने आगे क्या होगा। क्या श्री राम जी अयोध्या लौटकर राज सिंहासन ग्रहण करेंगे या पिता के वचनों से बंधे रहकर 14 वर्ष का वनवास भोगेंगे। दैं दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन हो कहाँ। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। अर्थात कहाँ तो राज्याभिषेक होना था, खुशियां मनाई जानी थी, और कहाँ उन्हें वन को आना पड़ा, वह भी बलकर वस्त्र पहनकर। सुरसिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि लोग विदेह राज यानी जनक जी की दशा देखकर, कैसी दशा कि श्री राम के वन गमन का समाचार और दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही वे विदेह हो गए। और जब गुप्तचरों ने बताया कि भरत श्री राम को मनाने वन की ओर जा रहे हैं, तो वे सब कुछ छोड़कर तुरंत ही
बिना राह में कहीं विश्राम किए श्री राम से मिलने चल पड़े। तुलसी न समरथ को जो तरि सकै सरित स्नेह की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी की दशा देखकर कोई भी समर्थ नहीं है जो प्रेम रूपी नदी को पार कर सके। कहने का अर्थ यह है कि सब सुर सिद्ध आदि यही विचार कर रहे हैं कि जब ऐसे योगी राज विदेह की यह दशा प्रेम में हो गई तो प्रेम नदी को पार करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं देख पड़ता। कहने का सरल भाव यह है कि विदेह की दशा देखकर कोई समर्थ नहीं जो स्नेह रूपी नदी को तर सके, अर्थात देखने वाले स्नेह में डूब गए। यदि स्नेह नदी के पार हो गए होते तो शोक समुद्र में न जा पड़ते। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय।